फ्रीक्वेंट फ्लिकरिंग ऑफ राइट आई, तो बेसिकली न्यूरो डीजनरेशन हुआ है, एंड द जॉइंट पेन इज ऑल्सो ड्यू टू न्यूरो डीजनरेशन इसका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, कैन द नर्वस सिस्टम बी रीजनरेटेड? असली सवाल क्या है, क्या नर्वस सिस्टम दोबारा से रीजनरेट हो सकता है? हाँ जी, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी करके आप थोड़ा गूगल में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि न्यूरो रीजनरेशन हो सकता है, बट इट कैनॉट हैपन विथ एनी मेडिसिन, एनी काइंड ऑफ फूड, और एनी ईदर केमिकल और आयुर्वेदिक मेडिसिन, इससे नहीं हो सकता। The body can regenerate the nervous system, but how does the body regenerate? It does it through कुंभक, एफर्टफुलनेस की वजह से होता है। सो कुंभक इज ऑल्सो एपिजेनेटिक ट्रिगर ऑफ योर बॉडी। आपके शरीर के अंदर स्टेम सेल्स होते हैं जिसको ट्रिगर देने का काम कुंभक करता है, बट देन यू विल हैव टू फाइंड आउट वेयर इज द रियल प्रॉब्लम, है ना? तो इसीलिए हम आपको डायग्नोस करते हैं। प्राण शक्ति डायग्नोसिस, दैट डायग्नोसिस which pinpoints the exact problem, and then we customize your kumbhak accordingly। उसी के हिसाब से आपका कस्टमाइजेशन होता है। yes, your neuro regeneration can happen, it might take different time for different people, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय लग सकता है, बट ये जरूर ठीक होगा। और दूसरी बात है, जॉइंट पेन व्हेन यू से इट कैन हैपन, वन ऑफ द रीजन इज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। आपके शरीर में भोजन का इस्तेमाल और उसका बाहर निकलना टॉक्सिन्स का, ये प्रॉपरली अगर नहीं हो पा रहा है, जिसको हम कहते हैं ग्रहपत्य अग्नि, है ना? ग्रहपत्य अग्नि अगर आपके शरीर का ठीक नहीं है, तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, बिकॉज ऑफ दैट न्यूरो डीजेनरेशन और डीजेनरेशन ऑफ द टिश्यूज इन द जॉइंट, दोनों की वजह जो है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं से ग्रहपत्य अग्नि से होती है। उसको ठीक करने का तरीका क्या? गृहपत्य अग्नि को ऐसे मान के चलिए, आपका शरीर कितना भोजन इस्तेमाल करता है वो डिपेंड करता है कि आपका शरीर कितना जोर लगा सकता है। जैसे एक मजदूर का शरीर ज्यादा भोजन इस्तेमाल करता है, और एक इंसान जिसका जो जोर नहीं लगाता शरीर से, उसका शरीर कम भोजन इस्तेमाल। मगर आप जोर कैसे लगाते हैं? कुंभक से। तो कुंभक करना शुरू करेंगे, मजदूरी करने की तो बात नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। कुंभक करना शुरू करेंगे तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर अगर है आपके शरीर में, या मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ अगर वीक है, वो स्ट्रांग हो जाएगी, गृहपत्य अग्नि बढ़ेगी, रीजनरेशन बढ़ेगा। तो फिर आप देखेंगे ये जॉइंट पेन और ये जो फ्लिकरिंग ऑफ आई है, ये दोनों, मगर फ्लिकरिंग ऑफ आई न्यूरो रीजनरेशन में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, बट इफ यू डोंट वर्क टुवर्ड्स इट, इट विल नेवर बिकम फाइन। तो काम करेंगे तो चाहे वो 3 महीने लगे, 6 महीने लगे, साल भर लगे, but it'll become better।